अलवर जिले से बड़ी खबर। दहेज हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। आइए खबर जानते हैं विस्तार से। अलवर जिले में विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में परिजनों ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय जयपुर में पुलिस के उच्च अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मृतका के पिता अनिल कुमार सोनी निवासी रेवाड़ी हरियाणा ने बताया कि उनकी बेटी पूजा सोनी 33 वर्ष की शादी 3 दिसंबर 2011 को रामगढ़ अलवर निवासी डालचंद के साथ हुई थी। पीड़िता के पिता ने बताया कि शादी के बाद ही उनकी बेटी के पति सहित अन्य ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने शादी में अपनी हैसियत के अनुसार चौपाया वाहन सहित आभूषण आदि सभी वस्तुएं दहेज में दी थी। इसके बाद भी दहेज की मांग बंद नहीं हो रही थी। इसको लेकर कई बार समाज के लोगों के साथ बातचीत कर आपसी समझाइश भी की गई, लेकिन उनका आरोप है कि इस बीच 25 जनवरी 2024 को दोपहर में उन्होंने पूजा की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना उनके पास अन्य व्यक्ति के द्वारा दी गई। इस पर वह रामगढ़ पहुंचे तो उनकी बेटी अस्पताल में मृतक अवस्था में पाई गई। उसके गले पर निशान बने हुए थे। इस संबंध में रामगढ़ थाने में पूजा के ससुर ललता प्रसाद, सास इंदिरा देवी, पति डालचंद, जेठ मनीष और जेठानी हेमा देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस की ओर से अभी तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि अभी तक 14 दिन बीत चुके हैं। मेरी बच्ची का 25 तारीख को गला घोट के उसकी हत्या कर दी। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, उसके साथ न्याय हो। आपसे यही गुजारिश है, आप जल्द से जल्द इस कार्रवाई को संज्ञान में दें। आपकी बड़ी कृपा हो। मैंने मेरी बेटी की शादी 3 दिसंबर 2011 में करी थी रामगढ़ ललता प्रसाद सोनी के बेटे डालचंद सोनी से। वो शादी के बाद से ही उसको परेशान रखते थे, फिर फैसला कर के ले जाते थे, फिर समझा देते थे, फिर ले जाते थे। ऐसे कर के प्रताड़ित करके मेरी बेटी को अब 2024 को 25 तारीख को उन्होंने जान से मार दिया और मेरी बेटी को मृत घोषित करके अस्पताल में ले गए और उन्होंने ऐसे कहा कि उसने फांसी खा ली। और उसके सारे शरीर पे चोट के निशान है, आँख फोड़ रखी थी सभी ने। हमने उसको देखा, उन्होंने इतनी बुरी तरह मारा है। मेरी बेटी को न्याय दिलाओ। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी बेटी को न्याय दिलाओ। ये 25 जनवरी की घटना है। हमें सूचना मिली रामगढ़ से कि हमारी बहन की ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे रामगढ़ में तो हमें अपनी बहन सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में मृत अवस्था में मिली। जब हमने उसके शव की शिनाख्त की तो हमने पाया कि उसके शरीर पे बहुत सारे चोट के निशान, उसकी आँख में से खून, कान पे नील, हाथ पे बटका भरा हुआ, ये सब हमने वहाँ पे देखा। तो हमें एहसास हुआ कि ये सुसाइड नहीं, ये उसका हत्या कर दी गई है। इसकी सूचना हमने वहीं मौके पे थाना रामगढ़ में दर्ज कराई 26 जनवरी को, लेकिन अभी तक इस मामले के तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आरोपी अभी भी बाहर आराम से घूम रहे हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।